नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है। जब यह कहावत बनी थी उन दिनों चुनाव नहीं होते थे। आज इस देश के चुनाव की स्थिति यह है कि इस कहावत में अब चुनाव शब्द भी जोड़ा जा सकता है। खैर, विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी गुजरात को अब नए मुखिया का चेहरा मिल गया है। चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी के लिए ये भी एक सिर दर्द था कि कैसे पुराने मुखिया का चेहरा बदलकर नए चेहरे को जगह दी जाए। चलिए, अब गुजरात की कमान भूपेंद्र पटेल के हाथों में आ गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि भूपेंद्र पटेल को बीजेपी विधायक दल के नए नेता के तौर पर चुना गया है। अब भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि आखिरकार ये भूपेंद्र पटेल कौन हैं, जिन पर बीजेपी ने इतना विश्वास जताया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शशिकांत पटेल के खिलाफ चल रहे 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के बाद घाट लोडिया निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बने। उन्होंने 1,17,000 मतदाताओं के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की, जो इस चुनाव में भाजपा के लिए गुजरात के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक है। भूपेंद्र पटेल पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के बेहद करीबी माने जाते हैं। आनंदीबेन पटेल ने जब पद से इस्तीफा दिया था तो उनकी ही सीट से भूपेंद्र चुनाव लड़े थे। भूपेंद्र पटेल लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं। सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अच्छा अनुभव रखते हैं। वर्ष 1999 से 2000 में वे अस्थायी समिति के अध्यक्ष थे। मेमनगर नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2010 से 2015 के दौरान थलतेज वार्ड से पार्षद रहे थे। 2015 से 2017 तक अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2008 से 2010 में एएमसी के स्कूल बोर्ड के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सरदार धाम और विश्व उमिया फाउंडेशन में ट्रस्टी भी हैं। पाटीदार समाज को रिझाने में वे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल की छवि एक कुशल प्रशासक की है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है और राजनीति में उन्हें अजात शत्रु माना जाता है। व्यवसाय से बिल्डर हैं और राज्य की कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हाल ही 200 करोड़ की लागत से बने सरदार धाम में और कड़वा पाटीदार समाज की प्रमुख संस्था विश्व उमिया फाउंडेशन में भी ट्रस्टी हैं। उन्होंने 2017 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और गुजरात में सबसे अधिक 1,17,000 मतों से विजेता हुए। खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे पीछे रहकर भी गुजरात मुख्यमंत्री पद की रेस में भूपेंद्र पटेल आगे निकल गए और गुजरात की बागडोर अपने हाथों में लेकर सभी को चौंका दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि भूपेंद्र पटेल पाटीदार समाज को मनाने और उन्हें बीजेपी के पाले में करने में कितना कामयाब हो पाते हैं।